Hello everybody, this is Nikhil. Welcome to my channel after a long time guys. So SBI क्लैरिकल का भी रिज़ल्ट आ गया अभी 1-2 दिन पहले। तो मेरा तो नहीं हुआ। आई गॉट 66 मार्क एंड यूपी से जो एससी की कट ऑफ थी वो 72 थी। ठीक है, तो आई वॉज नॉट एबल टू क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ SBI क्लैरिकल, बट दैट्स ओके। अभी IBPS क्लैरिकल बचा हुआ है, मुझे उम्मीद है कि वो निकलेगा। नेक्स्ट अभी क्या कर रहे हैं, तो अभी मैं IBPS क्लैरिकल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था और RRB PO प्रीलिम्स, बस यही बताना था। और अभी मेरा SBI सेकंड वेटिंग लिस्ट में भी नहीं हुआ। आई मिस बाय 0.75 SBI सेकंड वेटिंग लिस्ट, जो इससे पहले वाली वैकेंसी थी ना SBI की, जिसमें 13,000 वैकेंसीज थी उसमें। तो मैं वेट कर रहा था कि उसमें निकल सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली मिस बाय 0.75 मार्क्स। उसमें मैंने MP से फिल किया था, MP से SC कैटेगरी, तो उसमें मेरे 0.75 का मार्जिन है। तो अब थर्ड में तो मुश्किल ही क्लियर होगा वो। सो अभी तो मैंने छोड़ दिया। मुझे सेकंड वेटिंग लिस्ट से उम्मीद था कि सेकंड वेटिंग लिस्ट में क्लियर हो जाएगा, बट सेकंड में नहीं हुआ, बट इट्स ओके। तो अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है, तो नेक्स्ट में हमारा क्लैरिकल ही है। क्लैरिकल के बाद कुछ ऐसा खास सोचा नहीं है कि क्या करना है, बट अभी क्लैरिकल है। IBPS क्लैरिकल, RRB PO प्रीलिम्स। जैन में IDB जैम आएगा जनवरी में, तो उसको भी देने का है। बाकी अभी RBI ग्रेड भी 2026 का भी थोड़ा बहुत स्टार्ट करना पड़ेगा साइड लाइन में। तो अब मैं सोच रहा हूँ ESI वगैरह कंप्लीट करूँ धीरे धीरे। तो एक बार ये 1-2 प्रीलिम्स हो जाएँ, उसके बाद फिर वापस से स्टार्ट करते हैं RBI का, क्योंकि छोड़ तो नहीं सकते भाई, क्योंकि बैंकिंग में इतनी ज़्यादा हसल हो रखी है कि वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट ना। अदरवाइज़ हम उसी लूप में चले जाएंगे, उसी रेट रेस में चले जाएंगे जहाँ पे मर्जर होगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, डर लगा रहेगा। ठीक है, बैंक में इतनी फ्रस्ट्रेटिंग जॉब वगैरह ये वो, तो अभी जॉब नहीं है तो जॉब ले लेते हैं, तैयारी करते हैं। लेकिन एंड गोल यही है कि किसी एक रेगुलेटरी में चले जाओ। ठीक है, एज ऑफ नाउ नाबार्ड आया हुआ है, बट नाबार्ड मैं इस साल नहीं दूंगा। हो सकता है प्रीलिम्स में अपीयर हो जाऊं, लेकिन मेंस में मैं शायद ही अपीयर होऊंगा। सॉरी, प्रीलिम्स में अपीयर हो जाऊं, वो भी पॉसिबल, मतलब आइडिया नहीं है कुछ। नाबार्ड का में जो ARD आता है ना, वो मैंने पढ़ रखा है। मैंने इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आई थी आज से 2 साल पहले, तब उसको फिल किया था, तो मैं 1 मार्क से रह गया था उसमें। ओवरऑल कट ऑफ से मेरे ज़्यादा नंबर थे, लेकिन ESI वाले सेक्शन में मेरा 1 नंबर कम था शायद। कट ऑफ 1 नंबर ही थी उसकी। तो ARD में आई गॉट 14 आउट ऑफ 40 इन ARD, तो वो तो बहुत अच्छा गया था मेरा। 4 नंबर कट ऑफ थी, 14 मार्क्स आए थे मेरे। तो मेरे को ARD आता है, उसमें रीजनिंग हो जाएगा, उसका अकाउंट्स हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, ARD हो जाएगा, ESI भी थोड़ा हो ही जाएगा मेरे हिसाब से। ESI एक उसमें डिसीजन मेकिंग आता है। तो प्रीलिम्स उसका इतनी प्रॉब्लमेटिक है नहीं। जो दिक्कत आती है ना, उसमें आती है स्कोरिंग सेक्शन। मेंस के अंदर आपको ARD को बहुत अच्छा करना पड़ता है, और अभी इतना टाइम नहीं है भाई। अभी यह है कि एक जॉब मिल जाए, तो इसलिए मेरा मन कम है नाबार्ड को फिल करने का। अभी तो यही है कि IBPS क्लैरिकल मेंस, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये हो सकता है। RRB PO प्रीलिम्स, फिर इसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है, उस हिसाब से स्ट्रैटेजी चेंज करेंगे। तो RBI ग्रेड भी एज ऑफ नाउ अभी महीने भर के लिए अभी मैं कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ उससे रेलिवेंट। तो बस ये सब बताना था, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, व्हाट आर द बेसिक अपडेट्स। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लेना भैया। वैसे तो मैं रेगुलर रहता नहीं हूँ, बट फिर ठीक है, क्या करें। अब RBI में था, तो RBI का प्रीलिम्स अभी उसका रिज़ल्ट ही नहीं आ रहा है, उसमें होगा भी नहीं। आई गॉट 50 +-2 +-3, इतना मेरा स्कोर रहेगा, मुझे पता है इतना ही रहेगा, आई नो। बस यही है सीन, देखते हैं बाकी क्या होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो, रगड़ते रहो, कभी ना कभी ज़रूर लगेंगे, और अच्छी नौकरी पे लगेंगे भी, है ना। बिलीव है मुझे इस चीज़ का। बाय बाय, टेक केयर।